प्रणाम गुरु जी। प्रणाम शास्त्री जी। नमस्ते जी, जय हो। आज शास्त्री जी दो शास्त्री इकट्ठे हो गए हमारे पास हैं और दर्शकों ने जो है ना एक अच्छा व्यूज़ मिलेगा और अच्छे विचार मिलेंगे। तो जी एक बात बताओ, परिचय दे दूं अपने दर्शकों ने। ये जो हैं, देखो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन आदर्श एजुकेशन सोसाइटी के संचालक हैं और उनके संस्थापक भी हैं। अच्छा जी, आप टीचिंग लाइन में स्टार्टिंग कर रहे हो, बीएड करी है आपने जी। अच्छा जी, संस्कृत के आप आचार्य हो। तो एक चीज़ बताओ जी, और ऊपर से पूजनीय ब्राह्मण भी हो जी, कि धर्म और अधर्म की बात आती है जी, तो आज के टाइम पर जी कलयुग के अंदर मतलब अधर्म का इतना बोलबाला है जी कि धर्म के ऊपर इतना बड़ा पर्दा पड़ गया कि वो धर्म महसूस ही नहीं होता। तो थोड़ा सा एक बार ये बताओ अपने दर्शकों ने कि वास्तव में धर्म क्या है जी। धर्म तो कुशल जी, मैं कहना चाहूंगा आपको, जी धर्म की व्याख्या क्या है। ठीक बात है जी। सभी धर्मों का मूल एक ही है हाँ जी, कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा है वही मनुष्य का एक सबसे बड़ा धर्म है। ठीक बात है जी। किसी प्राणी को सताओ मत, किसी जीवात्मा को दुखी मत करो, यानी किसी भी प्रकार का किसी को दुख ना देना। ठीक बात है जी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि उस धर्म के माध्यम से हमारा एक जुड़ाव, जो आस्था होती है ना, वह व्यक्ति को सदगति की ओर लेके जाती है। ठीक बात है जी। सन्मार्ग उसका उन्मुख करती है। ठीक बात है जी। और सन्मार्ग पे जो व्यक्ति चल गया ना, हाँ जी, उसकी गति निश्चित है। ठीक बात है जी। और धर्म कोई भी ये नहीं कहता कि किसी को मारो, ठीक बात है किसी को रोको, जी। किसी को दुखी करो, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। ठीक बात है जी। लेकिन हर धर्म में हर प्रकार के व्यक्ति हैं, जी अच्छे भी हैं जी। और बुरे भी हैं। ठीक बात है जी। हर जाति में भी अच्छे हैं और हर जाति में बुरे हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है, जी, कोई जाति बुरी नहीं है। कोई जाति बुरी नहीं। ठीक बात। मतलब आपने मूल बता दिया कि भाई अहिंसा परमो धर्म है, भाई दूसरे को दुख न देना सबसे बड़ा धर्म है जी। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हो जी, कि आज के टाइम पर पहले सुनने में मिला करता जी दक्षिण भारत के अंदर, केरल के अंदर या पश्चिम बंगाल के अंदर की धर्मांतरण हुआ है, भाई क्रिश्चियन आ गए। अच्छा लव जी आज चल रहा है, तो मतलब बहुत सारे धर्म है ना अपनी तरफ लोगों ने खींचना चाहे है, चाहे वो पैसे का दम पे हो जाए या फिर वो किसी दूसरे तरीकत है, चाहे वो बह का तरीका हो। अच्छा हरियाणा के अंदर जुलाना है, कलानौर है, बहुत सारे ऐसे नाम सुने हमने कि भाई उड़े धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, जो ईसाई मिशनरी का काम कर जी जी। तो उसके बारे में अपने दर्शकों की क्या संदेश देना चाहोगे। देखो, धर्म परिवर्तन करने से कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति का कर्म है ना, हाँ जी, कर्म ही सर्वोपरि है। ठीक बात है जी। जैसा कर्म करेगा मनुष्य जी, वैसा ही फल पाएगा। ठीक बात है जी। धर्म परिवर्तन करने से ये मानव देह थोड़ी बदलती है। ठीक बात है जी। ना विचार बदल सकते, ना ही भावनाएं बदल सकती। ठीक बात है। उसका धर्म परिवर्तन कुछ लालच में लोग कर रहे हैं जी, जो दूसरी ईसाई मिशन या इत्यादि जो काम कर रहे हैं, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित किस लिए कर रहे हैं कि वो ढूंढ रही है गरीब तबका। अच्छा जी। और गरीब तबके को कुछ ना कुछ लोभ प्रलोभन दे के वो अपनी ओर अपने धर्म में जोड़ रहे हैं। ठीक बात है जी। ठीक है। इस कलयुग में एक बात और भी कही गई है कि संग है शक्ति कलो युगे, जी, कि संग में जो शक्ति है ना जी, वो किसी में भी नहीं है। ठीक बात है जी। चाहे वो किसी भी चीज का लगा लो, ठीक बात जहां है संगठन होगा ना वहां मजबूती होगी। जी। और इसीलिए शायद है ना वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए लोगों की संख्या जुटा रहे हैं। ठीक बात है। मतलब आपका सीधा सा एक के विचार है कि भाई ना तो धर्म बदलते हैं ना जाति बदलते हैं, भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात कर्म करने से मनुष्य का है ना जो फ्यूचर है वह ब्राइट हो सकता है, वो डिसाइड हो सके। अच्छा एक बात और, जिस तरह जी शास्त्री जी बार भी कई बार बताया करें कि भाई चाहे अपना धर्म कैसा भी हो,
भाई अपना धर्म में जन्म और मृत्यु वो श्रेष्ठकर है, भाई बिल्कुल। दूसरा का धर्म जो है वो बह देने वाला है। हम्म। तो इसके बारे में देखो, वह तो है ना, आस्था जो जुड़ती है ना वो कहीं ना कहीं एक इस चीज का बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। हम भी जैसे पीपल का वृक्ष है, जी पीपल के वृक्ष के प्रति हमारी बहुत सारी आस्थाएं जुड़ी हैं। ठीक बात है हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। जी, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। ठीक बात है जी वो क्या है कि एक पीपल का पौधा ही ऐसा है जी, जो कि लगभग 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक बात है जो कि इस मानव जाति के लिए या इस पृथ्वी पे जो भी जीव जगत है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ठीक बात है जी, ठीक है, तो आस्था का जुड़ना, आस्था का होना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है, और जिस चीज में हमारी आस्था जुड़ गई हाँ जी, वहां से हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं, कोई नहीं दो जी, आस्था है, गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गए थे शिक्षा लेने के लिए, ठीक बात है जी, लेकिन उसको किन्हीं कारणों से गुरुजी ने मना कर दिया कि मैं आपको शिक्षा देने में असमर्थ हूं। उन्होंने गुरुजी की जो सामने उनका चेहरा था उसको निहार लिया बहुत अच्छे से और एक मिट्टी की मूर्ति बना ली। मिट्टी की मूर्ति बना ली। उस मिट्टी की मूर्ति को सामने रख के उन्होंने क्या किया मतलब अपना कि अभ्यास जो अभ्यास था, जो शिक्षा थी, जो वो उनसे प्राप्त करना चाह रहे थे, जो सीखने की उनकी एक इच्छा थी, लालसा थी, उस लालसा को मद्देनजर रख के उन्होंने वह शिक्षा अर्जित करनी शुरू कर दी जी। उस मिट्टी की बनी मूर्ति में उन्होंने गुरुजी साक्षात दिखाई देते थे। ठीक बात है जी। और एकलव्य ने ये सिद्ध भी कर दिया कि वो जो आस्था है ना, हाँ जी, वह व्यक्ति को श्रेष्ठ से श्रेष्ठता की ओर लेके जाती है। ठीक बात है जी। अर्जुन ने पूछा भी है, कहा भी है कि गुरुजी इस दुनिया में सबसे बड़ा धनुधर। बोले अर्जुन तू कैसी बात करता है, आपसे बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक बात है। जब एकलव्य सामने आए ना तो उन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मन मुटाव भी हुआ, गुरुजी के प्रति उनकी थोड़ी सी खिन्नता आई कि गुरुजी आपने मुझे धोखे में रखा। अच्छा। एकलव्य से पूछा गया कि भाई आपका गुरु कौन है? बोले गुरु द्रोणाचार्य है। द्रोणाचार्य। तो वहां जब उनके मन में एक गुरुजी के प्रति गुस्सा सा बना ना, वह गुस्सा उसका सही भी था, जायज भी था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि आपसे बड़ा धनुधर है ही नहीं। ठीक बात है। लेकिन एकलव्य ने बताया कि मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। मतलब अर्जुन का और उसका एकलव्य का आमना सामना हुआ, तब ये बातें हुई, तब ये बातें सामने निकल। बाकी आपकी बात से एक बात तो देखो जी निकल के आई जी कि भाई गुरु जो होता है ना वो उसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा देखो, एकलव्य के पास साक्षात गुरु नहीं थे, मना कर दिया था, तो उनकी प्रतिमा को उन्होंने मतलब गुरु मान के और वो सारी विद्याएं अर्जित कर ली जी। मान रहे हो ना आप? कुशल जी, एक चीज है ना, यहाँ वो भी तो है, एक दोहा है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए जी, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए, जिन्हें गोविंदियो बताए। ठीक बात है। तो गुरु की महिमा तो इस संसार में यदि देखी जाए ना, ठीक बात, इस धरती पे तो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक बात है। जो हमें सन्मार्ग की ओर लेके जाता है या सन्मार्ग में जो हमें जोड़ता है, अच्छे मार्ग के लिए जो हमें प्रेरित करता है बार बार कह के। ठीक बात है। एक बात को गुरुजी इतनी बार नहीं पता कितनी बार बोलता है एक बच्चे को। ठीक बात है। जो उसके पास बैठता है उसको अनेकों बार प्रयास करता है जी कि उसकी सदगति कैसे हो जी, उसकी प्रगति कैसे हो। और इस संसार में एक माता पिता जी, और माता पिता से अगला जो है ना कोई जी, तो वो गुरु है। ठीक बात। जो कि अपने शिष्य को ये चाहता है कि यह हमसे भी एक ऊंची पदवी पे जाए, ऊंची पदवी पे ऐसे पद पर आसीन हो जाए जिसको देखने के लिए हमने भी एक बार नजर उठानी पड़े। ठीक बात है जी। ठीक बात है। गुरु तो गुरु है। ठीक बात है। अच्छा जी, एक चीज बताओ शास्त्री जी, आप आदर्श एजुकेशन सोसाइटी के संचालक हो, संस्थापक हो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा जी कि ईब की जो शिक्षा पद्धति है वर्तमान समय की, और जो आप जब स्टूडेंट थे या शिष्य थे उस टाइम की जो शिक्षा पद्धति है,
उसमें कुछ बदलाव आया है टीचरों के नेचर में या प्रिंसिपल के नेचर में या फिर बच्चों के नेचर में? मतलब थोड़ा सा ब्रीफ करके ना और तीनों चीज़ों के बारे में बताओ। शिक्षा में तो कुशल जी बहुत सारा बदलाव आया है। अच्छा जी। जमाना टेक्निक की ओर अग्रसर है, टेक्निक की ओर जा रहा है, ठीक बात है। उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिंसिपल की मैं बात करूं, आचार्य प्राचार्य जो होते हैं उनके व्यवहार में बदलाव जो है वो कुछ हद तक कैसे आगे समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे उनका व्यवहार बदलता गया, क्योंकि शिक्षा का ढांचे में बदलाव आ गया। ठीक बात है जी। बच्चे जो है बच्चे थे, लेकिन आज के बच्चे है ना, हाँ जी, आज के बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। जो हमें सच बात बताऊं आपको, 10वीं क्लास हमने पास की तो उम्र रही होगी मैक्सिमम, उस समय थोड़ी सी बड़ी एज में नाम लिखे जाया करते, 15-16 साल की रही होगी। ठीक बात है। तो 15-16 साल की एज में भी हमें उन बातों का ज्ञान नहीं था जो कि आज है ना, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उस चीज को लिए बैठे हैं। ठीक बात है। मतलब आधुनिकता का इतना प्रभाव हो गया समाज के बारे में भी, लेकिन इज्जत चली गई। अच्छा जी। जो सामने वाले की जो एक इज्जत हुआ करती बच्चे के मन में, वो बिल्कुल और बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कतई खत्म हो गई। ठीक बात है। हमारा जमाना था, यदि अध्यापक पढ़ाने वाला सामने से गली में आ रहा है ना, हाँ जी, या तो कहीं गली यदि टर्न कर रही थी तो गली में टर्न कर गए, अगर गली टर्न नहीं करी थी ना, किसी न किसी के घर में या प्लॉट में छुप के, हाँ जी, यानी गुरुजी यूं देखा करते, हाँ चले गए, ठीक बात है, तब निकला करते। ठीक बात। अब ऐसे ही सीना तान के घूम रहे हैं। मतलब बदलाव काफी बड़ा हुआ है। बदलाव काफी है। इसी कड़ी में मैं एक और कहना चाहूंगा कि जो आज की युवा, हाँ जी, जो आज के बच्चे हैं, युवा की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, उनमें कुछ जो आज का सोशल मीडिया है, हाँ जी, इसने भी बहुत सारी चीजों को है ना बदल दिया। बिल्कुल। देखो, प्रचार प्रसार का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। ठीक बात है जी। इससे बड़ा आज के समय में कोई भी नहीं है जी। लेकिन बच्चे इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं जी। दोनों चीजें हैं, विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना विकास हो रहा है ना जी, उतना ही हम विनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं। और लेकिन एक राशि है। ठीक बात है जी। लेकिन सोशल मीडिया को अगर लेकर बात करें जी, तो इसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है जी, विनाश ज़्यादा है जी। अच्छा, जो अपने रविंद्र शास्त्री जी हैं, इन्होंने भी अपने दर्शकों की इस बारे में ना जी स्पेशल 2 वीडियो बना रखे हैं जी कि भाई एक तो सोशल मीडिया से अपने बच्चों को बचाओ, अच्छा उसके दुष्प्रभाव बताए जी, भाई किस प्रकार समाज के अंदर अश्लीलता, फूडता और जो ये नशाबाजी ड्रामा सिस्टम चल रहा है ना जी, उसके बारे में अवगत करवाया हमने भी, कोशिश करी। और आज भी आपने वही पॉइंट उठाया। अच्छा, आज तो देखो अपने दर्शकों ने त्रिमूर्ति मिल रहे हैं, क्योंकि जब 3-4 शास्त्री इकट्ठे होते हैं ना जी, ये तो सौभाग्य है। तो मतलब एक क्या बोलते हैं, ओरा बन जाता है जो आम आदमी होता है उसके चारों तरफ ज्ञान का। ठीक बात है। ऐसा है जी कुशल जी। नवीन शास्त्री जी, राम राम। राम राम जी। जी। ऐसा है कुशल जी, जो मतलब विद्या है, हाँ जी, वो संस्कार देने वाली होनी चाहिए। ठीक बात है जी। और विद्या संस्कार देगी तभी सभी का कल्याण होगा जी। अगर उसमें संस्कार नहीं है तो विद्या काम की नहीं, मरवा देगी। अच्छा जी, ठीक है। मतलब विद्या होनी चाहिए संस्कार युक्त। संस्कार की, उसमें संस्कार होने चाहिए। हाँ, संस्कार विहीन जो विद्या है वो मरवा देगी। ठीक बात। ठीक है। उस बच्चे को ये होना चाहिए भाई, सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करें, माता पिता की आज्ञा पालन करें, और जो होमवर्क दिया है टीचर ने उसको पूरा करके ले जाएं। ठीक और उस पर खरे उतरें। ठीक बात है। और जो भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनसे भी उनका मतलब व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक बात है जी। प्रेम के प्रति मतलब व्यवहार होना चाहिए, प्रेम जैसा व्यवहार होना चाहिए उनके साथ। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक निजी प्रश्न पूछूंगा शास्त्री जी। हाँ जी। मतलब जिस तरह जी जो बीटेक करने लाग रहे हैं जो बालक, हाँ या जी। फिर जो ITI कर रहे हैं, या फिर जो कॉलेज में जा हैं, हाँ जी, हाँ ये जी। उनकी जो आपस में दोस्ती हो है ना,
वो अलग तरीके का आज ऊपर फूड कोर्ट में चले गए, खाना खान चले गए, घूमने चले गए। अच्छा जी, आप जब बीएड में थे, शास्त्री थे थम आप सारे, हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब जो संस्कृत पढ़नी है बच्चे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनकी मतलब कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कोई रूटीन थी, या फिर मतलब आप मतलब मनोरंजन कैसे करते थे? क्योंकि 4 बजे उठना भी, हाँ जी, हाँ अच्छा जी, फिर नित्य कर्म भी करने, अच्छा फिर पठन पाठन भी करना, हाँ जी। अच्छा फिर मतलब कभी कभार ऐसा कोई मूवी वगैरह या अपने जीवन काल में आपने मतलब ऐसा कुछ करा है अपने दोस्तों के साथ? देखो जी कुशल जी, हम रहते थे वहाँ पर आश्रम में जुलाना। जुलाना के अंदर? हाँ, 4 बजे हम उठते थे वहाँ पर। अच्छा 4 बजे उठ करके सरस्वती वंदना होती थी वहाँ पर। अच्छा, पहले सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना होती थी। ठीक बात है जी। ठीक है। और फिर उसके बाद जो मतलब आप पठन पाठन का बता रहे हैं, फिर वो कार्रवाई होती थी। अच्छा जी। अच्छा, उसमें क्या होता था फिर मनोरंजन के लिए कोई प्रोग्राम होता था। हम्म ठीक है, किसी भी चीज़ का फंक्शन होता था। हम्म जैसे वहाँ पर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है ना, श्री कृष्ण जीओ का जन्मदिन मनाया जाता, उत्साह मनाया जाता है। उसमें उत्साह मनाते थे वो सभी। अच्छा जी। ठीक है, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट होता था, सबका पताका लगाते थे। हम्म ठीक है, झूला लगाते थे, सजाते थे उनको, डेकोरेशन करते थे अच्छी। मतलब मनोरंजन भी मनोरंजन अपनी भी एक साथ आग्रह के साथ, धार्मिक थे। हाँ मनोरंजन भी धार्मिक थे, ताकि उनमें ये असर पड़े बा वास्तव में ये शास्त्री हैं। ठीक ठीक है, बात इनके है। संस्कार अच्छे हैं, लोग उनको देख करके कुछ न कुछ सीखें। ठीक बात है जी। ठीक है क्योंकि मतलब समाज के अंदर है ना जी, हाँ जी, एक उस पुरुष का जो है ना अनुसरण हुआ है जी, जो समाज ने कुछ देश का है। हाँ जी, हाँ और जी, शास्त्री तो जी शास्त्रा के ज्ञाता हुए हैं, देखा जाए। और फिर ऊपर तय जी अगर वो कर्म कांड सीखते हैं, पूजा पाठ सीखते हैं जी, संस्कृत न पढ़ जाने हैं, तो इसका हाँ जी। मतलब क्या हो गया, वो परमात्मा का बिल्कुल समीप है। सही है जी। ठीक बात एक है। वो है जी जैसे एक अच्छा अध्यापक समाज को क्या दे सकता है, एक अच्छा अध्यापक समाज को अच्छे नागरिक दे सकता है। जी। ठीक है जी। नौकरी तो किसी के भाग में होती है, किसी नहीं होती है, और ठीक ज़्यादा बात है। मेहनत करता है वो नौकरी लग जाता है। सही तो बात कम है। से कम अच्छे इंसान तो बनो पहले। बिल्कुल 100 की सौ बात है जी। अगर अच्छे इंसान बन गए तो वो कमा के खाएगा, ठीक बात है जी। संस्कार से अच्छा रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी, सभी काम अच्छे होंगे उसके। आपकी यह बिल्कुल 100 नंबर की बात है जी। हाँ जी। एक चीज़ देखो अगर आप, वो अगर मतलब पढ़ लिया लिख लिया, संस्कार उसमें है नहीं, तो वो पढ़ाई उसको पतन की तरफ ले जाएगी। ठीक बात है। ठीक है। ठीक है, संस्कृत अपना जो संस्कारों से भरी हुई है, उसका अध्ययन कीजिए, पढ़िए उसको। उसमें जितनी भी कहानी है, जितनी भी कथाएं हैं, संस्कारों से भरी हैं, हर एक शिक्षा देती है, हर एक। ठीक बात ठीक है। है, एक पंचतंत्र पुस्तक है, उसमें इतनी कहानी है। अगर वो इंसान पढ़ लेगा ना, मूर्ख को भी सिखा दिया जाए ना, विद्वान हो जाएगा वो भी। ठीक बात है। ऐसे ऐसे गुण रहस्य उसके अंदर। ठीक बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। अच्छा जी, एक बात बताओ आप कि आज के टाइम पर जी जो शास्त्री हैं जी, या फिर संस्कृत की जो पठन क्रिया है जी, या अध्ययन क्रिया है, वो बिल्कुल समापन की ओर जा रही है जी। वो गुरुकुल भी ख़त्म हो गए, वो आश्रम भी ख़त्म हो गए जी। अच्छा जी, अगर उच्चारण की बात आवे मंत्रा की, तो अगर किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म ले रखा है तो उसको गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं आता जी, स्वस्ति वाचन नहीं आता जी। अच्छा फिर दूसरी बात आओ है जी धर्म की, अधर्म की, विवेक की, तो उड़े बिल्कुल शून्यता पावा है जी। इसने कुकर बचावा जी फिर। देखो, यो आने वाला समाज का दुर्भाग्य है, जो आने वाली पीढ़ी या वर्तमान काल की जो पीढ़ी है, संस्कृत पर कम ध्यान देवे जी। या फिर कुछ इलाका ऐसा है जिसमें संस्कृत का अध्ययन कम है, देवव्रत रेखे है और वेद का पारायण कराया है, वेद मूर्ति की उसने उपाधि मिली है, जगह जगह सम्मान हो। ठीक बात है। और कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, काशी जी हैं, इलाहाबाद में है, या उस साइड में चले जाओ श्रृंगेरी में है। आज भी संस्कृत के गुरुकुल चल रहे हैं। ठीक बात है जी। और संस्कृत में अब पहले तो अकेली संस्कृत की पढ़ाई थी जी। अब साथ में इंग्लिश और कंप्यूटर भी ले रखे हैं। ठीक बात है, मतलब टेक्निकल एजुकेशन भी है आ रही है जी। और शैक्षणिक प्रविधि जो है उन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ठीक बात है जी। तो इसी बात नहीं है कि आज संस्कृत पर ध्यान नहीं है, संस्कृत की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अरे उत्तर भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मतलब इसकी घट रही है संस्कृत की महत्ता। लेकिन महाराज जी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जो NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी, तो उसमें हमारी जो वर्तमान सरकार है ना, हाँ, इसने बहुत कुछ परिवर्तन किया है, हमारे इतिहास में भी बदलाव किया है। जी,
और जो हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनसे भी बहुत सारी ऐसी सारगर्भित बातें ली हैं जो कि बच्चों की शिक्षा को और बच्चों का जो संस्कार है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको बढ़ाने वाली। ठीक बात। और कक्षा 10 तक संस्कृत को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। ये संस्कृत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव बात है। बहुत बड़ी पॉजिटिव है कि मतलब अगर वो 10वीं तक बच्चा एक रेगुलर पढ़ेगा ना उसको, तो उस चीज़ का इफेक्ट फिर बच्चे के माइंड पे आएगा। ठीक बात है। और हमारी सरकार शायद एक और चर्चा का विषय था कि कक्षा पहली से ही शायद गीता जो है हमारा सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है, उस गीता के ऊपर भी काम कर रही है, जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जी, उसको एक अलग विषय के रूप में शायद जोड़ दे। ये बात आपकी सही है जी। तो देखो जो मैं संस्कृत की ही बात कर रहा हूँ, संस्कृत के उत्थान की बात है ये। ठीक बात। ये बात तो सही है शास्त्री जी। और यदि फिर संस्कृत देखो आप- बच्चे पढ़ेंगे ना, तो शायद है ना उनमें संस्कृत के प्रति इच्छा भी होगी और संस्कृत के प्रति जो लगाव है वो भी आ जाएगा। वो भी आओ। ठीक बात। परंतु शास्त्री जी जो यो काल बीत गया ना, हाँ, ये बीच में जो काल बीत गया, हाँ, ये मैं एक इसके ऊपर बहुत बोल बड़ा- रहा हाँ मैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें काफी लॉस हुआ है। हाँ, जब तक बीजेपी आई है या सनातन का थोड़ा सा ज्यादा प्रचार बढ़ा है जी, तो इसमें आपकी बात सही है, संस्कृत के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रयास किया गया है। ज्यादा प्रयास वो नहीं हुआ है कि जो पीछे जो समय था उसमें संस्कृत को हटाए दिया था, मानो ठीक हाँ, एक तरह से विलुप्त कर दिया था। विलुप्त की ओर थी। तो इसमें तो सरकार बधाई की पात्र है, जो सरकार इतना कुछ सोच रही है। ठीक बात है। फिर मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ जी कि अब जो है इस टाइम संस्कृत काफ़ी पिछड़ी हुई भाषा में है। जी, और जो आपने बताया है ना सरकार का प्रयास, जो ये लागू हो जाए आ जाए तो संस्कृत में जीवन आ जाएगा फिर। जी जी, जी। अच्छा, एक बात बताओ जी, आप जुलाना थे और आपने जो है ना संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करी जी, मतलब अपने कोई गुरु जी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी घटना हुई हो जी जो मतलब सीख भी देव जी और जो थोड़ी सी यादगार भी रही हो जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ जी। वही भाई एक हास्य की बात बताऊँ, हाँ, बताओ जी। हमें थे 5-10 बीड़ी पिया करते। अच्छा जी। देखो और- अपने दर्शक साथी बीड़ी नहीं पीनी है, ये बचपन की कोई गलती थी उसके बारे में बता रहे हैं। तो अच्छा जी। कोई एक 4 नंबर का रूम है, उसका सामने गुरुजिया का रूम हुआ करता था, अच्छा जी। पड़काड़ा में को चढ़ के। हम्म। तो मैंने ये भी बेरा है भाई गुरुजी आनंद हो रहे अच्छा जी। और बीड़ी लगा ली, हम्म। ध्यान नहीं करा कौन आवा कौन जावा, और मैं जंगले में बैठा बाड़ को गुरु जी मुड़ेंगे और दिख जाएंगे। गुरु जी आ लिए और ऊपर चढ़ गए चुबारा में। और के था वह आया करन थे, मैं लुटिया पानी के लिए इधर क्या करूँ। अच्छा जी। तो वह बिल्कुल सामने खड़े हैं, पड़काड़ गए मतलब मेरा जो जंगला था उसके, और मैं बीड़ी हाथ में घूट मारूँ करड़ी करड़ी, और मेरा मुंह में कभी मतलब धुआं निकल रहा है, नाक में कभी धुआं निकल गया है। और वो सामने खड़े मैंने देख लिए, और देख लिया उनने भी, मैंने बगा के बीड़ी में दौड़ पड़ा भाग गए। प्रणाम कराया रे, मैं लुटिया उठाई, लुटिया पानी के लिया, थोड़ी सी झाड़ू, छोटा कमरा था, झाड़ू करी जी, लुटिया रख दी। कुछ मैं नहीं बोले, कुछ मैं भी नहीं बोले, जी। और हमारी 4 आँख खोली, ठीक बात है। एक भाई छोरा बीड़ी पी, हर गुरु जी वाले खड़े। तो वह लुटिया धर दी, मन बुहारी भी काट दी, गुरु जी संध्या खातर तैयार भी हो, मैं थोड़ा सा झुकया रुकया, माँ गुरु जी गलती होगी, आगे नहीं करूँगा। बोले क्या हो गया, बस इतनी कही। और वहाँ कुछ उठा रहे थे पात्र संध्या के लिए, मन सोची खड़ा उठा हुए हो। अच्छा, मारने के लिए मतलब वो नीचे से। अच्छा जी, फिर वो तो हाथ में नहीं उठा रहे थे अपनी, पल की जगह खड़ा हूं पे। ठीक बात है। तो मैंने सोचा खड़ा उठाओ, मारा गयो। मैं भाज लिया, जब भी कुछ नहीं बोले मैं। अच्छा जी। और देवेंद्र गुरु जी थे, राजेश गुरु जी थे, सब ने पता था भाई बीड़ी पी, और देख भी लिया था उन्होंने। एक बार मंदिर है अपना उड़ा है गुरुकुल में, तो बिल्कुल मंदिर के सामने बैठ के मैंने बीड़ी पी ली। बीड़ी पी ली तो वह ओढ़े झाड़ू ओढ़े मैंने धर दी, भूल गया मैंने, उठाई को नहीं। तड़के पुजारी आया है, पुजारी आया तो वो रुक के मारे है गुरु जी देवेंद्र जी ने,
देवेंद्र जी देखियो के दिखाऊं, मेरे जब याद आई मारा वीडियो हाँ भाई तो तू अपनी तो मर्दंडी का उधर बोले तो भाई मम्मी को उधर गुरु जी न बोले के है, न बोले बीड़ी पड़ी है, न बोले झाड़ू गला कर दे बड़े श्रेया पड़िया था, बोले गिर गया। तो भाई सेकंड ईयर का एनुअल फंक्शन था शास्त्री, और मैं सेकंड ईयर था जी। तो छोटी ट्रॉफी थी, वह मन भी देव थे आचार्य जी देवेंद्र जी, और मेरा नाम बोल दिया, तो देवेंद्र जी हंसने लगे। नो बोले भाई बेरा है इसने यार ट्रैफिक क्यों देवा, बोला यो मंदिर में ही बीड़ी पी ले बड़ी सभा के बीच में। अच्छा मतलब देखो जी सच्चा गुरु तो वही हो है जी जो अच्छा ना जी। हालांकि प्रेम था गुरु जी का, जितने हम बड़े सरे के थे, शास्त्री जी हैं, नवीन शास्त्री जी हैं, तो इन तो एक आत्मीयता का भाव था। ठीक बात और का था, मैंने पता नहीं कुकर प्रेम था उनका, हमारे प्रति मतलब लगाव था, उनका मन का लगाव था, और कभी दुखराए को नहीं। उनका पास यदि कुछ खाने की चीज है तो वह भी नो दे देंगे, ले भाई शास्त्री करमवीर जी खा लो, नवीन जी खा लो। ठीक बात है। तो घर की डाल रखा करते हैं। ठीक बात है। तो ये एक दो बात सी थी भाई। अच्छा जी स्टार्टिंग में जब आप रहे जी उड़ा आप मतलब हो सकता है कि एक दूसरे के जूनियर सीनियर रहे हो, एक दो साल आगे पीछे, तो मतलब कई बार कोई ऐसी सिचुएशन भी आई जिसमें मतलब नू है वरना बजी कौन लाग रहा मैं घर जाऊंगा, मम्मी याद आओ या पापा याद आओ ना वह घर जाना है, मतलब ऐसा कुछ कोई? देख हम तीन बैठे हैं, हाँ जी, हमारा गलत ऐसी परिस्थिति बनी को नहीं, क्यों बना था हम घर आ जाए। ठीक बात है जी। भाई जो कर मन्नू था सुरेंद्र था, ये दो चार ये उल्टे आ गए थे। अच्छा मतलब मन तो घने बच्चा का मन कौन लगता। ठीक बात है। और जिसने रोकना होंदा ना तो गुरु जी मैंने एक ट्रिक देखी, उस दिन लग जाते कहने भाई नवीन तू भागा देख लिया भाई करमवीर तू जा गाड़ दे। अच्छा मतलब पहले इनु कह दिया यार दे थोड़ी सी एक जद्दी हो जाती बालक की उसकी, तो मन मैं कुकर भाज जाऊंगा। अच्छा जी, मैं तो शास्त्री करना आया हूँ, मैं कुकर चला जाऊंगा। ठीक बात है जी। और शास्त्री का शेड्यूल था 5 साल का। हाँ जी, तो जो रुक गया वो रुक गया, भाज गया वो भाज। ठीक बात है। अच्छा जी जो आप बताओ वाली बात पे तो है ना, वो दो थे बुआने के। अच्छा जी, मोहन और सोन। अच्छा जी, वन्यो कंदे और मोहन है और शास्त्री कर देनी 5 साल लगेंगे। दूसरा ने को 5 लगेंगे भाई, ये तो बहुत गणे बोला यार चल घना चला 5 साल में जहाज बनानी सीख लेंगे। वह उनने है कई बच्चे बजाए न्यू कर करके, और 5 साल लगेंगे। और फिर है ना 6 महीने में रुके, 6 महीने में भी जाते रहे, फिर रुके वह भी कौन रुके रहे। आज है ना दोनों मतलब खेती करते हैं, बुरा हाल है उनका। एक दिन फेट गए मैंने जींद, मैं बोला रे जहाज में उड़ो हो गए, मन ने भी लटका लो भाई। हाँ मन भी लटका लो। न बोला रे करमवीर बड़े श्रिया तू, मैं कहा हाँ। न बोला वो चाड़ा की बात कह दी, बोला जा उड़ रुक जाते ने तुम्हारा भी भला हो जाता यार गुरु जी इस शरण में। मैं फिर तुम रुके तो कौन, तुम तो और भी पंचर लेके गए भाई, जहाज बनानी सिखाओ। अच्छा जी जिस तरह जी अंतिम प्रश्न है जी आज का, जो कर नवीन शास्त्री जी रविंद्र जी के भतीजे हो गए जी। अच्छा रविंद्र जी आपके भतीजे हो गए जी, तो मतलब उड़े पढ़ाई का टाइम पैसा कुछ कोई एक्टिविटी हो जाया कर देना भाई, मतलब चाचा लागू हूँ या फिर कुछ इसी बात हो जाए? ये तो बात ना ना मतलब उड़े सिर्फ शास्त्रीय थे? बस शास्त्री नहीं, और तो परिवार था। अच्छा जी, हाँ कोई जूनियर सीनियर नहीं, भाई गांव के थे, काके ताऊ थे। ये उड़ा तो 3 पीढ़ी इकट्ठी हो गई थी। 3 पीढ़ी इकट्ठी थी जी, बाबू बेटा पोता। ठीक बात है जी। मतलब ये 4 भी चार भी थी, नरेश भी था और उपेंद्र भी था। तो ये भाव कौन था? अच्छा एक चीज बताओ फिर, जो कर जी ठंड थी, ठंड भी हुआ कर दी जो कर पहले और भी ज्यादा ठंड थी, तो जो आपका जुलाना के अंदर आश्रम था, मैंने भी देखे आपके साथ में गया था, तो उड़े जो स्नान करया कर दे आप, तो सर्दियां के दिन में के उड़े व्यवस्था थी जी या फिर सीधा तालाब था? भाई 60 सूखे ना सामने रहे, उड़ा तो 12 मास कोई बनाना था, कोई बनाना था। बाद में तो टूटी और मोटर लगा दी थी हमारे यहाँ बस है, नहीं तो एक कोई थी उस पर जाओ, चाहे 2 बाल्टी गिरो चाहे 4 बाल्टी गिरो। ठीक है, तो यो स्नान था। चलो जी आज बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी जी, क्योंकि है ना देखो जी शास्त्री है ना जी सबसे एक संवेदनशील और पेचीदा मतलब नाम हो है जी, और ये धीर गंभीर स्थिति में हो है जी, लेकिन आपने भी कुछ एक्टिविटी सी बताई जी मनोरंजन की,
भाई ठीक है, आपने कठोर तप करया उड़ा है भाई, 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, अच्छा जी, संस्कृत का भी पूरा ज्ञान प्राप्त करया जी। एक अंतिम संदेश शास्त्री जी, आप स्कूल में पढ़ाओ हो बच्चा ने, तो आज के टाइम पे जी धर्म की अगर बात करा तो बच्चों को जैसे हनुमान चालीसा है या फिर गायत्री मंत्र है या फिर जो भी अपने मूल मंत्र हैं उनके बारे में किस तरह सिखाना चाहिए, या फिर स्कूल लेवल पर भी कोई मतलब ऐसा प्रयास आप करने लग रहे हो? देखो जी हनुमान चालीसा तो हम सुना है, उसकी तो बतानी नहीं आपने, या फिर जो मूल अपना है जी उसके बारे में कोई प्रयास रहो आपका? इसके बारे में हम प्रयासरत हैं भाई। अच्छा जी। बच्चों को समय समय पे जिस तरह की संस्कार युक्त जो बातें हैं जी वो बताते हैं, और कई बार हम एक आध ऐसे व्यक्तित्व को स्कूल में बुलाते हैं जो धर्म के प्रति बच्चों में जागरूकता लेके आता है। ठीक बात है। रही बात ये, अच्छा, अपने स्कूल में करीबन 20 के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दैनिक जो मंत्र होते हैं, जो दैनिक पूजा में प्रयोग करने वाले मंत्र होते हैं, एक आध बच्चे को तो 21 मंत्र याद हैं। अच्छा जी। हनुमान चालीसा आपने नाम ले दिया, हाँ जी। शिव तांडव है, हाँ जी। अच्छा, गौरी मंत्र है, शंकर जी का है, विष्णु जी का है, ये बहुत सारे मंत्र है ना। हमारे बच्चे यहाँ प्रेयर में भी खड़े होके काफी यानी कि बोलते हैं। ठीक बात है जी। दुर्गा स्तोत्र है, बच्चे बोलते हैं। तो जो बच्चों में संस्कार की बात मैं करूँ ना, तो प्रयास करते हैं कि हम यानी कि जो शिक्षा है वो संस्कार युक्त ही देने का प्रयास करते हैं, और एक माहौल भी इसी तरह का क्रिएट करते हैं कि बच्चा उसमें डाले और उसको स्वीकार भी करे और समाज में उसका प्रचार भी करे। ठीक बात है। सुबह जैसे एक्टिविटियां रहती हैं बच्चों की, घर से शुरू होती हैं, उनकी माता पिता हैं, दादा दादी हैं, कोई एक आध नाना नानी के भी रहता है, मामा का रहा है, तो वो बच्चे भी क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नमस्ते प्रणाम, मतलब ये संस्कार देने का प्रयास आप करते हो? मतलब चरण स्पर्श करके आते हैं। हमारे रविंद्र शास्त्री जी कई बार बताते हैं कि भाई जो विनम्र स्वभाव वाले होते हैं ना, वो तो हमेशा और हमेशा 4 चीजें उनकी बढ़ती रहती हैं। ठीक बात है जी। आयु, विद्या, यश और बल। ठीक बात है जी। ठीक है, तो शिक्षा तो देखो संस्कार युक्त तो होनी ही चाहिए, चाहे बच्चा कहीं भी किसी भी संस्था में पढ़ रहा है जी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन शिक्षा संस्कार युक्त है। ठीक बात है, ताकि वो समाज में है ना एक ऐसा व्यक्ति बन के खड़ा हो जाए, एक ऐसी पहचान बन जाए कि दुनिया यूं देखे, एक विश्वास करे कि मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है बहुत, वो हर टाइम अच्छा ही काम करता है, उससे गलती से कोई गलत काम हो गया, ठीक बात है, लेकिन किसी को बताए ना कि कुशल जी आज तो फलां व्यक्ति ने गलत कर दिया, कुशल जी बोलेंगे कि वो गलत कर ही नहीं सकता। जी जी, क्योंकि उसके ऊपर एक विश्वास हो गया कि वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ऐसे ही विश्वसनीय जो बच्चे हैं वो तैयार करने का प्रयास हम कर रहे हैं, बार बार भी कर रहे हैं, कोशिश है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका मतलब प्रयास है कि भाई हम भी संस्कार युक्त शिक्षा देवा। चलो जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। जितने भी अपने दर्शक साथी हैं उनका निवेदन है कि भाई चैनल में सब्सक्राइब करो और लाइक तो करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सनातन का बढ़ावा और आध्यात्मिक स्तर की बातें करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय गुरुदेव।